यीशु सहाय। हैप्पी सबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देना चाहूँगा उसका आशीष और अनुग्रह के लिए। सच में परमेश्वर हमेशा हम सब पर अपनी नज़र बनाए रखता है और हम सबको सुरक्षित रखता है। हम सब, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे पूरा परिवार जो है, पूरा हफ्ते हम लोग बीमार थे, लेकिन तब फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुई और हम सब स्वस्थ हो सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो सच में परमेश्वर हमेशा अपना प्रतिज्ञा जो अपने लोगों पर बनाए रखता है वो कभी चूकता नहीं, कभी फेल नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का हमेशा हमें धन्यवाद और गुणानुवाद करना चाहिए। जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप सब आत्मिक रूप से आशीषित होंगे और परमेश्वर के करीब आने वाले हो सकेंगे। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हुए सामने आते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक परमेश्वर है जो धन्यवाद की योग्य है, जो हमें सृष्टि किया है और हमारे ख्याल रखता है। हमेशा दुख में, सुख में, मुसीबत झंझट में हमारे रक्षा करता है और हमें सुरक्षित रखता है। फिर से मौका देने के लिए प्रभु आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। अभी जैसे हम इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं प्रभु, जितने भी आपका इस प्रोग्राम में देख रहे हैं उन सबका नाम बनाम आशीष दे, और जितने भी इस प्रोग्राम में भाग ले उन सबको भी आशीष दे, ताकि आपका इसी तरह से महिमा करते रहने पाए और आपका वचन को, आपका गवाही को जो हमारे जीवन में किए हैं उसको हम दूसरे के साथ साझा करते रहें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर इस प्रोग्राम के साथ हो, क्योंकि इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं। आमीन। खुदावन तू हर वक्त में, हर मुश्किल में मेरे साथ है। फलक की ऊंचाई से भी तू सुन लेता मेरी बात
आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश बताने जा रहा हूँ। सच में परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हमेशा हमारा ख्याल रखता है और सुरक्षित रखता है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं और मेरा पूरा परिवार हम सब करीबन हफ्ते भर बीमार थे, अभी भी ठीक से स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन तब परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सब पर हुई और हम फिर भी परमेश्वर का महिमा करने के लिए खड़ा हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना। हम शायद वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे हैं और तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब देते आ रहे हैं कि परमेश्वर हमको बचाइए, हमको रक्षा कीजिए हर प्रकार की मुसीबत, झंझट, बीमारियों से। विशेष करके जो अभी हम लोग ये कोविड-19 के दौरान जी रहे हैं और बहुत कभी कभी ऐसा खबर आते हैं जो हमें घबरा देते हैं और हम परमेश्वर से विनती करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर हमें सब महामारी से बचाइए। और सच में परमेश्वर अपना वायदे के अनुसार से हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है। लेकिन आपने कभी ये प्रश्न पूछा है कि आप क्यों बचना चाहते हैं, आप क्यों जीना चाहते हैं? परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार से जब हम प्रार्थना करते हैं हमें बचाने के लिए, परमेश्वर तुरंत अपना बलवान हाथों को हमारे ऊपर रखता है, हमें सुरक्षित रखता है और हमें बचाता है, बचाते आया है। लेकिन तब हम जीने चाहते हैं, बचने चाहते हैं, क्यों हम जीना चाहते हैं, क्यों हम बचना चाहते हैं? क्या और ढेर सारे धन दौलत कमाएं और इस पापमय दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी जिए? क्यों? ये जीवन का मकसद ही क्या है? हम क्यों बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं इस पापमय दुनिया में? सच में परमेश्वर जो बचाता है हमें हम अच्छे हैं इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह है कि हमें बचाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम क्यों जीना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा व्यक्ति को पेश करने जा रहा हूँ जो परमेश्वर से ऐसा रो रो कर प्रार्थना किया, रो रो कर बिलख कर रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना। वो भी जो है हम ही लोगों की तरह जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। और वो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो है राजा हिजकिय्याह। अब सब कोई इस कहानी से, उसके कहानी से वाकिफ होंगे। ये एक समय की बात है, राजा हिजकिय्याह जो है बहुत बीमार हो जाता है और तब बाइबल कहती है कि वो मरने पर था और इतना बीमार हो जाता है कि वो मरने पर था। और तब उसके पास परमेश्वर के वचन ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा आता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो जो है अपना ऑर्डर में कर दो। कहने का मतलब जो है जो कुछ भी आपका नाम में, यदि ज़मीन है, आपका बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है आप अपना बच्चे के नाम में कर सकते हैं, अपना पत्नी के नाम में कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं बचेंगे, आप मर ही जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि आपके लिए इस किस्म का खबर आएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। हम कोई भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो यही जो है हिजकिय्याह राजा के साथ हुआ और उसने ये खबर सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहा, लेकिन तब उसने बहुत बिलख कर रोया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और यही प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, जब मैं ठीक था क्या मैंने आपकी इच्छानुसार से जीवन नहीं बिताया? जैसे आपने चाहा वैसा क्या मैं नहीं किया? और तब परमेश्वर से वो विनती करने लगे कि मैं मरने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जीने चाहता हूँ। और तब कहा जाता है कि ऐसा भविष्यवक्ता जो है नगर के बाहर तक नहीं गया था और परमेश्वर जो है हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनता है और यशायाह भविष्यवक्ता को फिर से वापस भेजता है और वापस भेजता है हिजकिय्याह राजा के पास और कहता है कि जाओ और हिजकिय्याह राजा से कहो कि तुम नहीं मरोगे बल्कि
तुम जियोगे। और कितना साल? 15 साल तुम्हारा आयु बढ़ा दिया गया है। ऐसा भविष्यवक्ता फिर से वापस आता है और तब हिजकिय्याह राजा को कहता है कि आप नहीं मरोगे, बल्कि आपका आयु जो है 15 वर्ष बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। मुझको बताया कि परमेश्वर ने आपका प्रार्थना को सुना, आपका आंसू को देखा और आपका जो बिलक बिलक रोने को उसने ग्रहण किया। और ये संदेश मेरे द्वारा आपके पास पहुंचाने कहता है कि तुम नहीं मरोगे, बल्कि 15 साल जियोगे। और इस संदेश को सुनकर हिजकिय्याह राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है। थोड़े देर बाद ही जो है, पहले ही जो है आपने कहा कि मैं नहीं जीऊँगा बल्कि मर ही जाऊँगा, लेकिन आप फिर से बोल रहे हैं कि मैं जीऊँगा 15 साल। और तब इसको यकीन ही नहीं हो रहा था हिजकिय्याह राजा को। और उसने जो है कुछ चिन्ह मांगता है कि मैं जो 15 साल और जीऊँगा, इसका क्या चिन्ह होगा, मैं कैसे जानूँगा। और तब उसने यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, क्या चीज़ तुम चाहता है परमेश्वर की ओर से जो तुम्हारे पास दिया जाए। तब हिजकिय्याह राजा जो है एक चिन्ह मांगता है, कहता है कि आहाज के समय में जो सूर्य आगे की ओर ढल गया है, उसको मैं चाहता हूँ कि पीछे की ओर 10 डिग्री जो है ढल जाए। और तब परमेश्वर ने उसके लिए वैसे ही किया, और तब उसने जो है उसका आयु 15 साल बढ़ा दिया। और नहीं, कितना चमत्कार परमेश्वर उसके जीवन में किया है। और जबकि हिजकिय्याह जो है यहूदा का राजा था, और वो जब बीमार था, मरने पर था, तो उसका ये संदेश जो ये खबर जो है करीबन सभी राजा को पहुंचता है कि हिजकिय्याह राजा जो है बहुत बीमार है, मरने पर है। लेकिन तब अभी वो स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, उसका आयु जो है 15 साल बढ़ा दिया गया और अभी ठीक हो गया। इसका खबर को जो है ये चमत्कारी काम जो परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में हुआ, उसको जानने के लिए जो बेबीलोन का राजा उस समय मरदक बलदान था, उसने जो है अपने संदेश वाहकों के साथ कुछ भेंट भेजी और जाओ पता लगाओ कि हिजकिय्याह तो मरने पर था, लेकिन तब वो कैसे अभी स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। इस खबर को जानने के लिए ये मरदक बलदान जो है बेबीलोन से अपना संदेश वाहकों को भेजता है भेंट के साथ। और वे लोग जो है आते हैं हिजकिय्याह राजा से पूछने के लिए कि आप तो मरने पर थे, पर आप कैसे स्वस्थ हो गए, चंगा हो गए। और तब उसने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना जो भी धन संपत्ति था, जो भी उसका खजाना था, उसका राज में, उसका राजमहल में सब कुछ को उसने जो है दिखाया। लेकिन उसने परमेश्वर के महिमा के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपना बड़ाई किया, अपना धन संपत्ति दिखाया, अपना खजाना दिखाया कि उसने क्या क्या किया, उसके पास क्या क्या है, और उसने परमेश्वर का महिमा नहीं किया। बहुत बार जो है हम हिजकिय्याह राजा की तरह ही गलती करते हैं, बहुत बार हम हिजकिय्याह राजा की तरह ही गलती करते हैं। बहुत बार हमने प्रार्थना करते हैं, किया है, प्रार्थना हमारे सुना गया है परमेश्वर के द्वारा और हमें बचाया है, हमें चंगा किया है, लेकिन हम जो परमेश्वर का गवाही नहीं देते हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए उसका वचन को सजा नहीं करते हैं, उसका काम का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन तब हम अपने ही को आगे रखते हैं, अपना ही महिमा करना चाहते हैं और हम हिजकिय्याह राजा की तरह गलती करते हैं। परमेश्वर हमें इसलिए बचाता है कि हम उसका गवाही दें, उसका काम का गवाही दें, उसका वचन को दूसरों के साथ साझा करें, परमेश्वर के काम को दूसरों के साथ वर्णन करें कि परमेश्वर सच में कितना महान है, कितना समर्थी परमेश्वर है जो हमेशा हमारे ख्याल रखता है। हमारे जीने का और बचने का एक ही मकसद होना है और वो है परमेश्वर का वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को
उत्साहित करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को आत्मिक रूप में उन्नति कराने के लिए, और परमेश्वर का जो वचन को नहीं जानते बहुत सारे लोग, उन सबको उसका वचन को, उसका प्रेम को, उसका जो प्रेम अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को भेजकर जो दर्शाया, जो सब लोगों के लिए पाप के निमित्त उस काट में बलिदान हो गया, और वो हम सब से प्रेम करता है, हम सबको बचाने चाहता है, और ये सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए परमेश्वर हम सबको बचाता है, हम सबको बचाया है, और यही उसका मकसद है हम सबको बचाने के लिए। यदि हम सिर्फ इस दुनिया की येशो आराम के लिए बचना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का महिमा के लिए जीना है, परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए। जो लोग आत्मिक रूप से अंधकार में है, उन सबको ज्योति का संवाद देने के लिए, उनके बीच में ज्योति का समाचार प्रचार करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। चलिए तो हम सब जिए एक उद्देश्य का जीवन लेके, जो परमेश्वर ने हम सबको इस अंतिम समय में ठहराया है, ताकि हम लोगों को सिखाए, लोगों को तैयार करे परमेश्वर के राज के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा है और चुना है, नियुक्त किया है कि हम उसका महिमा कर सके। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, और हम जब जीते हैं इस दुनिया में, तो परमेश्वर का महिमा के लिए ही जिएंगे। चलिए हम हिजकिय्याह राजा की तरह ना बने। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे बचाया, लेकिन उसने गवाही नहीं दी परमेश्वर की। और वैसे ही परमेश्वर हमें भी बचाता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें बचाते हैं, और चलिए हम हिजकिय्याह राजा की तरह ना बने, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी गवाही दें। चलिए इस सभा को अंत करेंगे, तो प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान दयाल महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए दिए हैं। आपने हमें सप्ताह भर ठीक ठाक रखने के लिए, हर मुसीबत झंझटों से हमें सब चीज़ों के लिए, जब कुछ भी तकलीफ आते हैं, कुछ बीमारी में होते हैं, आप हमें बचाते हैं। धन्यवाद देते हैं और हमें मदद और सहायता कीजिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब आप सुनते हैं, लेकिन तब हम आपके गवाही नहीं देते हैं। हमारे मदद और सहायता कीजिए कि हम गवाही दे सके आपके, और आपका महिमा कर सके। हमने बहुत ढेर सारा पाप किया है, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।